हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक में स्वागत करता हूँ। और जो स्टूडेंट्स सिविल से पॉलीटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं तो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, यानी कि निर्माण सामग्री। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री। हमें कोई भवन है या कोई स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है, बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो उन मटेरियल को भवन में यूज करने से पहले हम उन मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, और उनका मटेरियल का जो बिहेवियर, और हम उन मटेरियल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इन सभी की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते क्या हैं और भवन निर्माण करने के लिए कौन कौन से मटेरियल और किस किस जगह पर यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। सब्जेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री ये किसकी निर्माण सामग्री है? किसी भवन की, भवन को बनाने के लिए कुछ हमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। राइट। तो दोस्तों, मैं आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा हमारा भवन पत्थर, बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं। तो आपका इस चैप्टर में जो सिलेबस जो रहेगा आपका रहेगा कि बिल्डिंग स्टोन्स का एक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, आपके एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स उसका जनरल व्यू हम पढ़ेंगे। और फिर आप क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि आग्नेय और अवसादी और कायांतरिक चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। और इनकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, कैलकेरियस, अर्जिलियस और सिल्सियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स। और जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स की पढ़ेंगे। मार्बल है, कोटा स्टोन है, ग्रेनाइट, सैंड, ट्रैप, बेसाल्ट स्टोन, लाइम। राइट। और स्टोन्स एंड स्लेट के बारे में भी पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन और क्वायरिंग स्टोन्स बाई ब्लास्टिंग इन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जो आप जो क्या है, स्टोन्स क्वायरिंग प्रोसेस से आप ब्लास्ट करके निकालते हैं, उसके इफेक्ट पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए चलते हैं, पहले पढ़ते हैं भवन पत्र, बिल्डिंग स्टोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैंने नोट्स पहले से ही आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन नोट्स को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ें। राइट। तो भवन पत्थर यानी बिल्डिंग स्टोन्स क्या होते हैं? पत्थर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तथा कुछ विशेष संरचना, रूप, आकार के पत्थर जो प्राकृतिक चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं तथा भवन निर्माण के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं। राइट। उन्हें इमारती पत्थर कहते हैं, यानी कि बिल्डिंग स्टोन्स कहते हैं। यानी कि आपको जो कुछ नेचुरल, जैसे हमें एनवायरनमेंट, जैसे हमारे पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, उन चट्टानों को काट करके छोटे छोटे पीस बना करके उसका ट्रांसपोर्ट करके जहाँ हमको रिक्वायरमेंट है उस जगह पे उसको क्या करते हैं, पहुँचा करके, और उसको हम अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं। बिल्डिंग में कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बिल्डिंग को बनाने में भी यूज करते हैं और उसको डेकोरेटिव बनाने में भी यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पत्थरों के उपयोग। पत्थरों के उपयोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सड़क निर्माण में करते हैं। राइट। रेल मार्ग में करते हैं,
सड़क निर्माण में कैसे करते हैं, जैसे आपने रोड पे देखे होंगे कंस्ट्रक्शन, जो रोड कंस्ट्रक्शन में वर्क डलता है उसका बेसमेंट बनाने के लिए करते हैं। रेल मार्ग में करते हैं, रेल मार्ग में जैसे स्लीपर जो होती है, रेल्स जो बिछाई जाती हैं, तो उनके नीचे ब्लास्ट के रूप में जो मोटे मोटे कंकड़ टाइप के होते हैं, इस तरह से मोटे मोटे देखे होंगे आपने, ब्लास्ट होंगे किसमें, पटरी की रेल पर, सो रेल की पटरी पर, उस पर इस तरह से आपको बीच में स्लीपरों के बीच में क्या है बिछे हुए होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं। बाहरी इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं, जैसे पुल, बांध और प्रकाश स्तंभ कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। भवन निर्माण में करते हैं, भवन निर्माण में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नींव में यानी कि फाउंडेशन में डालते हैं, और दीवारें बनाने में, और हम कॉलम यानी कि स्तंभों बनाने में, और लिंटल, डाटा, फर्शों और सील रोक रद्दों के रूप में उपयोग करते हैं। राइट। कंक्रीट का जो उत्पादन है, कंक्रीट का उत्पादन में हम किसका उपयोग करते हैं, स्टोन्स का उपयोग करते हैं। सीमेंट कंक्रीट में गिट्टी यानी कि मोटा मिलावा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब आपको चूना उत्पाद में भी हम किसका यूज करते हैं, स्टोन्स का यानी कि पत्थर्स का। जैसे इमारती चूना और सीमेंट के उत्पाद में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं चूना को, और चूना बनाने में और सीमेंट बनाने में, यानी कि सीमेंट में हम क्या पत्थर का यूज करते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करते हैं। और झोंका भट्टी में गालक के रूप में उपयोग करते हैं। और शिल्पी कार्यों में, जैसे आपने शिल्पी कार्य मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाने में हम इस स्टोन्स का यूज करते हैं। अब जो ये स्टोन्स मैंने आपको बताए हैं, अब ये स्टोन्स हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो स्टोन्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से। तो हम चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो हम चट्टानों को पहले पढ़ेंगे। राइट। तो चट्टाने चट्टाने रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भीय रॉक्स होती हैं, और फिजिकल रॉक्स होती हैं यानी कि भौतिक रॉक्स होती हैं, भौतिक चट्टाने होती हैं। केमिकल यानी कि रासायनिक वर्गीकरण ऑफ रॉक्स। राइट। रासायनिक यानी कि जियोलॉजिकल, हमें जो जिस फॉर्म में जियोलॉजिकल मतलब भूगर्भीय, सॉरी ये है भूगर्भीय, भूगर्भीय। राइट। और जो भौतिक, उसका देखने में कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसके आधार पर, और उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं स्टोन सॉरी रॉक्स में, तो उसके आधार पर यानी कि भूगर्भीय भूगर्भीय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल रॉक्स कहते हैं। और भौतिक संरचना के आधार पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक रॉक्स कहते हैं। और जिन चट्टान में उपस्थित रासायनिक गुणों के आधार पर, उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर हम क्या बोलते हैं, केमिकल रॉक्स या रासायनिक वर्गीकरण ऑफ रॉक्स कहते हैं। राइट। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भूगर्भीय वर्गीकरण ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जिसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान, और दूसरी है आपकी सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम बोलते हैं अवसादी चट्टान, और थर्ड है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। अब पहले बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान होती क्या है। तो इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय का अर्थ है अग्नि से उत्पत्ति। आप आग्नेय यानी कि अग्नि से उत्पत्ति, जब ग्राउंड सरफेस या ग्राउंड सरफेस पर मैग्मा के ठोसीकरण के कारण जो चट्टान बनती हैं, राइट, उन्हें क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। गहराई में नीचे जाते हुए प्रति किलोमीटर पर यानी कि 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ता है। राइट। उच्च ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण भीतरी खनिज तथा चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। कैसी अवस्था में, मेल्ट यानी कि पिघली हुई अवस्था में होते हैं। ज्वालामुखी, ये कौन सी वाली ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के फटने के कारण यह लावा के रूप में निकलता है, बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है, लावा के फॉर्म में निकलता है। और ये क्या हो जाता है, ठंडा होने पर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग के बाद ये क्या है, सॉलिडिफिकेशन में आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है, आपका ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड है। क्या है, धरती है, ग्राउंड लेवल है, राइट, ग्राउंड लेवल है। और इसमें क्या है, बहुत दिनों से, या कह सकते हैं ये काफ़ी समय से आपकी क्या है कि कुछ मटेरियल्स हैं, खनिज हैं, जो आपके पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, और ऊपर से पृथ्वी पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर के कारण ये निकलना चाहते हैं। तो एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है, टेम्परेचर जब ग्राउंड में यानी कि धरती के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तब ये क्या करता है, फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब जब निकलता है तो ये लावा के फॉर्म में निकलता है, और क्या है, लावा के फॉर्म में निकलता है, लिक्विड टाइप में निकलता है। कैसा, लिक्विड टाइप में निकलता है। तो ये कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के ये किसका आकार ले लेता है, एक चट्टान का, रॉक्स का आकार लेता है। और वहाँ से अब इस जो आपका सॉलिडिफिकेशन में आ जाता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट कर करके हम पत्थर बनाते हैं, राइट। अब इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, वो क्या है, जैसे मैग्नेटाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट इत्यादि। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, आग्नेय चट्टान के। किसके एग्जाम्पल हैं, आग्नेय चट्टान के। कौन कौन से हैं, ये मैग्नेटाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, राइट। आप जिस रॉक्स को पढ़ रहे हो उस रॉक्स की एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं। अगर जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेनी हो या फिर नोट करना हो, तो इस वीडियो को पॉज करके और आप नोट कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस सभी को नोट्स कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, तो आप इनको नेगलेक्ट ना करें, इनको थोड़ा सीरियस लेकर के और इस कंटेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करें, और ये आपके यूनिवर्सिटी या फिर आपके क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। साद का मतलब क्या होता है, गाद। यानी कि गाद आपने पानी में देखी होगी, छोटी छोटी सिल्ट टाइप के पाए जाते हैं कण, तो वो क्या है, गाद। तो उसको मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ। ये चट्टानें पतली परतदार रचना वाली होती हैं। कैसी होती हैं, पतली होती हैं और लेयर्स के फॉर्म में बनी हुई होती हैं। जैसे कि क्या है, ये चट्टान किस फॉर्म में होती है, इस तरह से छोटी छोटी लेयर क्या होती हैं, इसमें लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी लेयर में ये बटा होता है। जब आप कट करते हो तो इसकी पूरी लेयर की लेयर क्या हो जाती है, उपट जाती है, राइट। इन्हें तल पर आसानी से अलग किया जाता है, तल पर आसानी अलग किया जा सकता है। यह द्वितीयक चट्टान है, इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं, जो पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं। पहले जो पुरानी चट्टानें हैं उनके विघटन से ये चट्टानें बनती हैं। अब मैं बात करूंगा, इन चट्टानों को स्वरित चट्टान भी कहा जाता है। कैसा, स्वरित चट्टान भी कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टान के निर्माण में 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 क्रियाएं होती हैं, अपक्षय होता है, फिर परिवहन होता है, और फिर जमाव होता है। जब बहता पानी, हवाएं तथा वर्षा जल चट्टान पर संघात करता है तो महीन कण जल धाराओं के साथ बहकर निकलते हैं तथा नदी की तली पर एकत्रित होते रहते हैं। इस प्रकार अस्थिरित या स्थिरित प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चट्टान है, यानी कि आंधी तूफान या फिर जो बड़ी बड़ी ये क्या होती है, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, इनके विघटन से, किससे, विघटन से, यानी कि टूटने के बाद क्या होता है, बारिश होती है। बारिश होती है तो ये क्या हो जाती है, पानी के साथ बह बह करके, जैसे नदी टाइप में जहाँ आपका
कैसा है, ढालू एरिया है, वहाँ पे क्या है, फ्लो होकर के छोटे छोटे कण, ये क्या है, छोटे छोटे कण बह करके, और क्या है, एक एक किसका रूप ले लेती हैं, चट्टान का रूप ले लेती हैं। ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस होती है एक साल में नहीं होती है, कई सालों से ये इस तरह की प्रोसेस चलता रहता है, और बारिश होती रहती है, और यहाँ पे क्या होते रहता है, यहाँ पे जमते रहते हैं। तो ये क्या है, लेयर के फॉर्म में जम जाते हैं। मान लो पहली बारिश हुई, आकर के एक लेयर बन गई, फिर बारिश हुई, फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर बारिश हुई, फिर तीसरी लेयर हुई। फिर इनमें क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिससे कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो ये चट्टानें क्या है, अस्थिरित या स्तरित प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की चट्टान को तलछटी चट्टान बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, तलछटी चट्टान। ये क्या है, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। कैसे नोट करने वाले हैं, मान लो ये उदाहरण इसका है, इस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है बालू पत्थर यानी सैंड स्टोन। अब देखो, आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है, चट्टाने है, राइट। फिर आपका वर्षा हो रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे कण होंगे, चट्टान से डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी कि टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये धीमे धीमे क्या होते हैं, बारिश में क्या हो जाते हैं, ये फिल होते हुए चले जाते हैं। आपको ये दिख रहे होंगे, छोटे छोटे कण हैं, ये वाले कण हैं, ये कण हैं, ये कण हैं, छोटे छोटे। इसमें छोटी सैंड टाइप की, मिट्टी टाइप की भी है। ये सब क्या है, बहा करके बहुत आ जाते हैं। और चट्टान के कण हैं, ये सब क्या है, चट्टान के कण। और ये क्या होता है, फिलो होकर के और किसी एक जगह पर क्या हो जाते हैं, किसी एक जगह पर जम जाते हैं। इस तरह से लेयर के फॉर्म में जम जाते हैं। पहले महीन कण है, जैसे ये महीन कण है, इसको क्या बोलते हैं, तलछटी चट्टान बोलते हैं। यानी कि जल परिवहन द्वारा तलछटी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तलछटी चट्टान या अवसादी चट्टान का उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप बोलोगे जल परिवहन द्वारा तलछटी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा आपको कि सेडिमेंटेशन रॉक्स क्या होती हैं। और ये रॉक्स जो हैं आपके पत्थर के लिए बहुत उपयोगी हैं, यानी यहाँ से ही इन रॉक्स से क्या है, पत्थर निकाले जाते हैं। तो आप इन सभी को आप नोट्स अपनी कॉपी में राइट करते जाइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको नई नई वीडियो आपको टाइम से अपडेट मिलती रहे, राइट। तो इस तरह से जो लिखना चाहे वो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित का मतलब होता है रूपांतरित, अपना रूप बदल देती हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, जो आपकी यानी कि आग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टानें हैं, वो क्या है, उच्च दाब एवं अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, यानी कि अपनी काया या मूल रूप बदल देती हैं। तब ऐसी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, राइट। मूल चट्टान के रंग रूप संरचना संगठक गुण इत्यादि में काफी परिवर्तन हो जाता है। उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, रूप भी चेंज हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, उसकी रचना जो बनी हुई है और उसके संगठक हैं, मॉलिक्यूल्स का जो संगठन है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगी। तो इन सभी में ये क्या हो जाता है, काफी अधिक मात्रा में क्या है, चेंजेस आ जाता है, और नई प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं। एक अलग ही नई प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। अब ये कायांतरित चट्टानें जो होती हैं कठोर व टिकाऊ होती हैं। कैसी होती है, कठोर व टिकाऊ होती हैं, और इन पर कार्य करने में कठिनाई होती है। जब इनको आप क्या करोगे, काटोगे, यानी कि ड्रेसिंग करोगे, कटाई छटाई ये सारी चीज़ें प्रोसेस करोगे, तो इस पर क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, हैवी हैवी जो मैकेनिकली मशीन्स होती हैं उनका यूज करते हैं इनको काटने में। अब इसमें क्या है, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का ऊपर से क्या हो रहा है, उच्च ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण ये क्या है, चेंज हो गई। अब ये चेंज किस में हो गई, मार्बल्स में, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार की भी मार्बल्स बन जाती हैं,
तो इन डायग्राम्स को भी आप नोट कर लेना, जिससे कि आप अगर थ्योरी लिख रही हो, थ्योरी के साथ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दोगे तो आपकी कॉपी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो एग्जामिनर होता है मार्क्स आपको अच्छे से ही दे देता है खुश होकर के। कायांतर के यानी कायांतरण के कारण चट्टानों में कुछ मुख्य परिवर्तन निम्नवत होते हैं। अब जैसे कैसे कैसे होता है, ग्रेनाइट है ये क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट का जो चेंज होता है वो किस में होता है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है, आग्नेय चट्टान का जो चेंज हो जाता है वो आपका नाइस, यानी कि नाइस। और अगर चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान है उसका चेंज किस में हो जाता है, संगमरमर में। किस में चेंज हो जाता है, संगमरमर में। ये क्या मैंने क्या बताया था, ग्रेनाइट यानी कि आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। ये क्या है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बट जब आग्नेय चट्टान किस में चेंज हो जाती है, नाइस में। और चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान है ये किस में चेंज हो जाती है, संगमरमर में। बलुआ पत्थर ये किस में चेंज हो जाता है, क्वार्टाइज में। और आपका सैल पत्थर स्लेट का रूप धारण कर लेता है। बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट में, और सैल पत्थर स्लेट का रूप धारण कर लेता है। राइट। अब इनके कुछ चट्टानों के जो भौतिक इस वर्गीकरण है, चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण। राइट, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। राइट, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और जो आपका चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नहीं तो आपकी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। राइट, तो इसी तरह से मैं आपको छोटी छोटी कम कम टाइम में आपको ये वीडियो में आपको पढ़ाता जाऊंगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। और मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अपने कमेंट पढ़ा है, तो उन कमेंट से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अच्छा कमेंट किया है। उनको डिमांड है इस सब्जेक्ट की, और हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी अदर सब्जेक्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें। राइट, जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोलिक्स है, और आपकी इन्वायरमेंटल है, और आपका क्या कहता है हाईवे है, और आपका ये रेलवे है। तो और भी सब्जेक्ट हैं, तो आप इन सब्जेक्टों को क्या करोगे, देख लें। और आज यहीं पर हम विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, यानी कि हम और अच्छे से अच्छे आपके लिए ये वीडियो बना सकें। राइट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। बाय बाय, टेक केयर।